श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज श्रद्धामती माता जी के विशेष आग्रह पर यह सत्संग हो रहा है बरारी में। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब संत महात्मा का दर्शन प्रसन्न होता है। शुभ काम में बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत मुश्किल से सत्संग हो पाता है। मैं तो आ ही रहा था, लेकिन मन में ये भी हो रहा था, देखते हैं माता जी के अंदर में कितनी श्रद्धा है, हम सत्संग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जो लाने वाले थे वो भी हमसे भटक गए, दूर हो गए। हम आ रहे थे, यहाँ तक का रास्ता ही नहीं पता था। फिर भी मेरे मन में हुआ, यदि उनके अंदर में श्रद्धा और भक्ति होगी, गुरु महाराज की कृपा होगी, तो देर ही सही लेकिन सत्संग जरूर होगा। और यदि उसके भाग्य में ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो इनके भाग्य में था लिखा हुआ, देर से ही लेकिन सत्संग लिखा था तो आ गए। तो यह गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। इनके अंदर में श्रद्धा भक्ति है तब ये तो यहाँ आ पाए हैं। संसार में बहुत तरह के लोग होते हैं, कोई धनवान होते हैं, कोई गरीब होते हैं, कोई श्रद्धावान होते हैं। किसी के मन में श्रद्धा है, सत्संग नहीं करा पाते हैं, अर्थ का अभाव है, संजोग नहीं बैठ पाता है। बहुत आदमी कराना चाहते हैं, हिम्मत नहीं होता है कराने का। तो यदि आपके अंदर में गुरु महाराज के प्रति विशेष समर्पण है, विश्वास है, तो कोई न कोई वो संजोग लगा देते हैं, सत्संग हो ही जाता है। तो संसार में बहुत तरह के आदमी हैं, लेकिन जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। आपकी भावना जैसी रहेगी तदनुरूप भगवान आपको उस तरह से मदद करेंगे। भावना अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अमीर गरीब संसार में सब होते हैं। यदि आपके अंदर में विशेष श्रद्धा है तो अर्थ के दृष्टि से आप गरीब मानते हैं, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से जिनको गुरु महाराज का ज्ञान मिला वो सबसे अमीर है। क्योंकि यह जो ज्ञान है करोड़पति के पास नहीं है, अरबपति के पास नहीं है, अमेरिका वाले के पास नहीं है। तो यह जो ज्ञान, अंतर का ज्ञान, जो गुरु महाराज का ज्ञान है, यह अद्भुत ज्ञान है। जिनके पास है वो गरीब नहीं है, वो अमीर है। एक श्रद्धालु हमारे पास कुप्पा घाट में आए थे, उधर मधेपुरा जिला के थे। वो 1 किलो नारंगी लाए थे हमारे लिए। हमारे पास जब आए तो चढ़ाते हुए वो बोलती हैं कि बाबा हम तो बहुत गरीब हैं, मैं कुछ ला नहीं पाई, यही थोड़ी सी भेंट आपके लिए लाए हैं।
तो मैंने कहा आपने क्या कहा? उन्होंने कहा हम बहुत गरीब आदमी है, थोड़ा सा भेंट लाए हैं। फिर मैंने कहा कि यह शब्द जो आप कह रहे हैं गरीब हैं, आप अर्थ के दृष्टि से कह रहे हैं। रुपया नहीं है आपके पास, पैसा नहीं है आपके पास, घर जगह जमीन नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हैं गरीब। लेकिन सच में वास्तव में गरीब वो है जिनके पास ज्ञान नहीं है। जो सत्संग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, वही गरीब हैं। जो सत्संग और ध्यान करते हैं वो गरीब नहीं है। देखिए गप करने लग गए। तो जो सत्संग करते हैं, जिसके पास गुरु का ज्ञान है, वो गरीब नहीं, वो अमीर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग उर लायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। एक तो दैहिक दैविक भौतिक ये त्रिताप हैं, उसके बाद कहते हैं दरिद्रता सताती है। तापर दूसरा दरिद्र सतायो, ये दूसरा दरिद्र क्या है? ये दरिद्रता क्या है? क्या खाने की दरिद्रता है, पहनने की दरिद्रता है? कहते नहीं नहीं, ज्ञान की दरिद्रता है, अज्ञानता छा गई है। जिसके पास ज्ञान नहीं वो दरिद्र है, और जिसके पास ज्ञान है वो अमीर है। तो गुरु महाराज का ज्ञान जिन्होंने लिया वो सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि यह इस ज्ञान का मोल नहीं है, कीमत नहीं दे सकते हैं आप। तो यह ज्ञान अंतर का ज्ञान, अद्भुत ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान के जो जानकार हैं, जो ये इस ज्ञान के अंदर रहते हैं, वो सबसे अमीर हैं। तो हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक में ना ज्ञान, ज्ञान नहीं होगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। तो ज्ञान का माध्यम है सत्संग। अभी जो सत्संग कर रहे हैं इससे ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से बढ़कर के दुनिया में और कुछ भी नहीं है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान होता है। एक बार कबीर साहब दिन के समय मशाल लेकर के शहर में घूम रहे थे। किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज दिन का समय और मशाल लेकर के क्यों घूम रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? पुराने जमाने में बिजली बत्ती नहीं होती थी, तो लोग मिट्टी का तेल कपड़े में लपेट करके रात्रि में कुछ जरूरी काम होता था तो वो मशाल जलाते थे। या राजा महाराजा लोग भी मशाल जलवाते थे अपने राज दरबार में, अथवा किसी को कहीं जाना आना होता था तब भी मशाल जलाते। मशाल एक रोशनी का चीज़ है। उस समय न टॉर्च था, न बिजली थी, न बत्ती थी, उतना विकास नहीं था, तो मशाल से काम चलाते थे। तो मान लिया जाए मशाल से काम चलाता हो कोई, तो रात में न चलाता है, और कोई दिन में मशाल लेके घूमे तो आश्चर्य नहीं लगेगा। तो कबीर साहब घूम रहे थे शहर में मशाल लेके। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप दिन में मशाल लेके क्यों घूम रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? तो कबीर साहब ने कहा मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। बोले पागल आदमी है ये। एक तो शहर है, आदमी ही आदमी है, और उसमें भी दिन है, अब मशाल जला के ढूंढ रहे हैं। तो बोले कि सूझता नहीं है आपको? कबीर साहब ने कहा कि मुझे सूझता है, बहुत सूझता है, तुम्हें लोगों को सूझता नहीं है। तो बोले अरे यदि सूझता है आपको तो आदमी ही तो आदमी है। तो वो आदमी चला गया वहाँ से। कबीर साहब आगे बढ़े। कबीर साहब ने मशाल हाथ में लिए, वो जा ही रहे थे कबीर साहब, तो एक और आदमी मिल गए। उसने कहा कि मशाल लेकर के क्या ढूंढ रहे हैं?
तो कबीर साहब ने कहा मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। बोले कि महाराज यहाँ तो आदमी ही आदमी है और आप आदमी ढूंढ रहे हैं, सो क्यों? बोले कि मुझे आदमी नज़र में नहीं आता है। बोले बड़ा विचित्र बात है, आपको दिखाई देता है ना? बोले हाँ दिखाई तो देता है। तो बोले जब दिखाई देता है, शहर है, दिन का समय, मसाल लगा जला करके ढूंढ रहे, कहता आदमी नहीं मिलता है। तो कबीर साहब ने कहा कि तू भी मसाल पकड़ करके देखो। तो वह व्यक्ति मसाल लेता है हाथ में। जब वह मसाल पकड़ता है, वास्तव में उसके भी नज़र से आदमी गायब हो गया। कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई बिल्ली, कोई चिड़िया, यही सब दिखाई देने लगा। बिरले कोई आदमी था। उन्होंने कहा कि महाराज गजब का मसाल है, इसमें जब मैं देखता हूँ तो आदमी ही नज़र नहीं आता है, कोई बिल्ली, कोई गधा, कोई चिड़िया दिखाई देता है। ये कौन सा मसाल है? कबीर साहब ने कहा यह ज्ञान का मसाल है। यदि विवेक विलोचन से अवलोकन करेंगे, ज्ञान के दृष्टि से यदि देखेंगे, सच में बिरले कोई आदमी मिलेगा। एक कवि ने कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। कहते हैं आदमी को आदमी नहीं समझता है, गाय बकरी की तरह कत्ल कर देता है। यही मानवता है, यही इंसानियत है। तो क्यों? विवेकहीनता के कारण ऐसा करता है, ज्ञान विहीनता के कारण ऐसा करता है। ज्ञान नहीं है इसीलिए इस तरह से करता है। तो संत महात्मा कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान मिलता है सत्संग से। कोई भी व्यक्ति सत्संग करा सकते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। यह सत्संग सब ही सुलभ, ऐसा नहीं कि भारतवासियों को सुलभ है और अमेरिका वालों के लिए दुर्लभ है। यह जो सत्संग है संत महात्मा का सत्संग, सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। कोई प्राप्त करना चाहे तो मिल जाएगा। सब दिन, ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन सुलभ है, कहता सब दिन और सब देशा, सभी देशों में आप सत्संग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लेकिन यही है सेवत सादर समन कलेसा। जो सेवते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। सेवना मतलब प्यार से रखना, सहेज के रखना, संभाल के रखना, अच्छे से बच्चे को पालना, इसको सेवना कहते हैं। चिड़िया भी तो सेवती है, मुर्गी अंडा सेती है, कबूतर भी सेती है, कछवी भी सेती है। तो सेवने का मतलब अच्छी तरह से निगरानी रखना, देखभाल करना, इसको सेवन कहते हैं। तो कहते हैं यदि आप सत्संग चाहते हैं, उसके लिए सेवना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मिलेगा ना, कोई बात नहीं। आपके अंदर में भावना भी होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए, आदर सम्मान का भाव होना चाहिए। सेवत सादर, सादर में ना आदर सहित सत्संग कराते हैं, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए कि हमको सत्संग कराना है। एक लगाव होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। समन कलेसा, यदि इतना आप करते हैं, श्रद्धा और प्रेम से यदि सत्संग करते हैं, कहता समन कलेसा। समन मन समाप्त होगा, दूर हो जाएगा क्या? कलेश, कलेश में दुख होता है। सेवत सादर समन कलेसा,
कबीर साहब ने लिखा है, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, 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 करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम ग्रह टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम ग्रह, करो सत्संग भरम ग्रह। जहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये माता जी का जो स्थान है, यहाँ पर भले मंच नहीं बना है, लेकिन इनके मन में श्रद्धा तो है। भले यहाँ पर समुचित बिछावन न लगा हो, लेकिन जो भी बिछावन है वो बहुत अच्छा है। सबरी माता के यहाँ भगवान श्री राम गए थे, कैसी कुटिया थी, फूस की थी, और ये सब भी बिछावन वहाँ पर नहीं था। उस समय जंगल में क्या बिछाएंगे, तो यथासंभव भगवान श्री राम को बैठने भी दिया। तो यहाँ पर गरीबी तो है, लेकिन ज्ञान की अमीरी है। माता जी के मन में जो सत्संग कराने की भावना जगी, ये माता जी अमीर हैं, ज्ञान से अमीर हैं, श्रद्धा से अमीर हैं और भक्ति से अमीर हैं। इनके अंदर में ये भावना तो है। हाँ, भले सभी व्यक्तियों की अनुकूलता ना हो, लेकिन इनके अंदर में तो भावना है। गुरु महाराज को तो मानती हैं, तो यदि एक आदमी मानते हैं तो धीरे धीरे सब मानने लग जाते हैं। पहले तो गुरु महाराज ने संत मत को माना, उसके बाद हम लोग माने। यदि गुरु महाराज सोचते कि कोई मानता ही नहीं है, तो फिर तो प्रचार ही नहीं होता। पहले किसी की बात को कोई नहीं मानता है, सबसे पहले, लेकिन सुनाते, समझाते, सिखाते मानने लग जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं भी पहले विरोध करता था संत मत का, कि ये लोग गुरु को नहीं मानते। गुरु महाराज विरोध करते थे, बुझिए, स्वीकार नहीं करते थे। उसी तरह से मान लिया जाए, कोई यदि स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको सुनाते रहना है। सुनते सुनते कोई सीखेगा, सुनेबे नहीं करेंगे तो क्या सीखेगा कोई। तो हम लोग जो सत्संगी हैं, हम लोगों का धर्म है कि सत्संग करावें, सुनावें, उसका प्रभाव पड़ता है। कहेंगे दो कोई सत्संगी नहीं बना है, अरे नहीं बना है तभी तो सत्संग की आवश्यकता है। और जब बनिए जाएगा, फिर नहीं भी करिएगा सत्संग, तो तब भी चलेगा। तो आपको यदि प्रचार करना है गुरु महाराज के ज्ञान का, संत के ज्ञान का, तो आपको प्रयास भी करना होगा। भगवान बुद्ध के एक सेवक ने कहा था कि मैं भी बौद्ध ज्ञान का प्रचार करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि बड़ा कठिन है। तो शिष्य ने कहा क्या कठिन है, क्यों नहीं हम प्रचार कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा जो तुम कहोगे, बुद्ध का जो ज्ञान फैलाओगे, प्रसारित करोगे, बताओगे, सबको पसंद नहीं आएगा। बोले कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हम सुनाते तो रहेंगे। बोले कि बड़ी कठिनाई आएगी। शिष्य ने कहा क्या कठिनाई आएगी। तो बोले जो समझ नहीं पाएगा वो विरोध करेगा, तुम्हारे बात को नहीं मानेगा। तो बोले कि विरोध ही न करेगा, कोई ईटा पत्थर तो नहीं फेंकेगा। भगवान बुद्ध ने कहा हो सकता है, जिसको समझ में नहीं आता है वो ईटा पत्थर भी फेंक सकता है कि क्या ये लोग सिखा रहा है। अरे पलटू साहब को
आग में फेंक दिया जिंदे। तो पलटू साहब तो संत थे, अच्छी बात सिखाते थे। हम लोग जो कहते हैं सबको पसंद नहीं आता है, तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम तो समझ रहे हैं ना। तो हमको सुनाने का काम है, और सुनाने का भी और सहने का भी, बर्दाश्त भी करना होगा। आप जो कह रहे हैं हमारे अनुकूल सब चले, नहीं चलेगा। क्यों? यहाँ जो सृष्टि हुई है, संसार जो बनाया गया है, पढ़े ना भी, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। जड़ और चेतन से संसार बना है, गुण और दोष से संसार बना है। आप कहेंगे कि मेरे ही जैसे सब बन जाए, यह संभव है? नहीं बन सकता है। हाँ, कुछ तो बनेगा। हम लोग धर्म का प्रचार प्रसार इसीलिए करते हैं कि जो बनेगा उसका उद्धार होगा, और जो नहीं बनेगा तो नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा ईटा पत्थर भी चल सकता है। शिष्य ने कहा कि बनते ईटा पत्थर ही न चलेगा तो कोई बात नहीं है, जान से तो नहीं मारेगा। भगवान बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है तुम्हारी बात को, ऐसी भी नौबत आ सकती है कि जान भी चली जाएगी। शिष्य ने कहा कि बनते यदि ज्ञान के प्रचार में, धर्म के प्रचार प्रसार में यदि मेरी जान चली जाएगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, और मानव जीवन जो पाना है उसको मैं सार्थक समझूंगा कि धर्म के काम में आ गया। बोले कि तब तुम प्रचार कर सकते। जिनको इतना बल है कि मैं जान भी दे सकता हूं धर्म के लिए, तो वो प्रचार कर सकता है। क्योंकि धर्म तो बहुत तरह का है, बहुत तरह का है, बहुतों को समझ में भी नहीं आता है। यदि गुरु महाराज के ज्ञान को सब कोई समझ लेते तो गुरु महाराज के कुटिया में आग क्यों लगाते? नहीं समझे थे तभी ना आग लगाए कि मार देंगे इन संत को। लोग नहीं समझ रहे थे तभी तो मारने के लिए पिल पड़े थे, आग लगा दिए थे गुरु महाराज के कुटिया में। तो जो संत मत का ज्ञान है सच में सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई तो समझते हैं। धीरे ही सही, धीरे धीरे समझेंगे। तो माताजी भाग्यशाली हैं, धन्यवाद है उनको। किसी कारण से सत्संग तो करा रही है, चाहे जो भी हो। भले इनके मन में होता होगा हम गरीब हैं, कैसे बाबा यहाँ आएंगे, नहीं आएंगे, होता होगा, समझ गए। तो संसार में जो सत्संग करा लेते हैं यह एक संस्कार है, यही आपकी पूंजी भी है। बट खर्चा जिसको कहते हैं, रास्ते में जाते हैं बट खर्चा होता है ना, यह जो सत्संग है ये माताजी की पूंजी है। इतना इन्होंने धर्म किया, इतना पुण्य किया। भले बड़े बड़े अमीर आदमी है, पैसे वाले हैं, लेकिन हम लोगों को बुलाता नहीं है। हमको तो यही अच्छा है। भले गरीब हैं, कुटिया में बुलाए हैं, श्रद्धा से बुलाए हैं, संत मत के ज्ञान का प्रचार कर रही हैं, यही अच्छे हैं उस अमीर से जो अमीर विरोध करता है। हमको तो यही अच्छा लगा। और जगह इस पृथ्वी पर नहीं है। मैं एक कहानी कहता हूँ। एक शहर में आंधी तूफान आ गई तो भगदड़ मच गई, लोग इधर से उधर भागने लगे, पानी पड़ने लगा, शहर के लोग सब शटर बंद करने लगे। कोई जाना चाह रहे थे कि बचने के लिए जाने दीजिए, कहते नहीं नहीं यहाँ जगह नहीं, जाइए यहाँ से। कोई ने घर में घुसने दिया, सब बंद कर दिया अपनी दुकान को। अब बेचारे लोग सब कहाँ जाएं, तो शहर से दूर भागने लगे बचने के लिए। एक कुटिया नजर में आई। देखिए, आपको अमीर का घर यदि दिखेगा तो मन में संशय होगा, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, ठहरने देंगे कि नहीं देंगे। कभी भी रात में दिन में यदि ऐसा हो जाता इमरजेंसी किसी को भी, मान ले सड़क चलते चलते देर हो गई, रात हो गई, आंधी तूफान हो गया, यदि पक्का मकान वाले के यहाँ जाइएगा तो पक्का दिल यदि उसका नहीं है तो बाहर बरामदे में खड़े हैं, यहाँ क्या करते, जाइए यहाँ से,
भागे यहाँ से। लेकिन यदि आपको कोई गरीब आदमी मिलता है, फूस की कुटिया है, यदि आपको वो देख लेता है बाहर में, कहते हैं कि भाई साहब क्यों खड़े हैं बाहर में, आइए ना यहाँ बैठिए ना, थोड़ा सा मेरी कुटिया में आ जाइए। देखिए कितना बड़ा दिल है उसका। गरीब आदमी अंदर बुलाता, सम्मान करता है, लेकिन अमीर आदमी के मन में भ्रम हो जाता है, आपको अंदर नहीं लेता है। तो गरीब के पास जगह है, अमीर के पास जो भी जगह है वो आपके लिए नहीं है। तो जब कुटिया के पास एक सज्जन पहुंचा भीजते हुए, वहां देखा एक महात्मा लेटे हुए हैं। कहा कि महाराज बाहर में आंधी तूफान चल रही है, मैं भीज रहा हूं, थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं यहाँ पर। हाँ हाँ आइए आइए। महात्मा ने कहा आ जाइए। उसी समय दूसरा आदमी आया, उन्होंने कहा कि मैं बाहर में भीज रहा हूं, मैं आ जाऊं अंदर में थोड़ी देर के लिए। बोले हाँ हाँ आ जाइए। तो एक आया, दो आया, तीसरा भी आया, चौथा भी आया, महात्मा जी लेटे थे बैठ गए। पांचवा आया, महात्मा जी खड़े हो गए। जो भी आते जाए उसको कुटिया में समाते जाए, घुसाते जा रहा है, लेते जा रहा है। किसी आदमी ने पूछा कि महाराज कुटिया तो बड़ी छोटी है, लेकिन जो भी आदमी आता है सब घुसते जा रहा है, इसमें जगह तो बहुत कम है, लेकिन ये आदमी कैसे हट रहा है। महात्मा ने कहा कि देखो जी, जगह इस धरातल पर नहीं है, इस कुटिया में जगह नहीं है, जगह मेरे दिल में है। इसीलिए सब समा रहा है। जिसके दिल में जगह होती है वहां पर भगवान भी आ जाते हैं। जैसे सबरी माता के दिल में जगह थी वहां पर, जबकि बहुत साधु महात्मा थे, अच्छे पढ़े लिखे भी थे, योगी भी थे, बैरागी भी थे, लेकिन किसी के यहाँ नहीं गए, सीधे चले गए सबरी माता के यहाँ। जबकि फूस की कुटिया होगी, छोटी सी कुटिया होगी, महिला है, जंगल में है, क्या वो सम्मान करेगी? लेकिन फिर भी भगवान श्री राम वहां पर जाते हैं। नहीं नहीं, उनके अंदर में भावना है, श्रद्धा है, भक्ति है। सीधे चले गए सबरी माता के यहाँ। और जानते हैं किस तरह से आओ भगत किया, स्वागत किया। तो सबरी माता यथासंभव बैठाती है, आसन देती है बैठने के लिए, और क्या खिलाती है? जंगल में जो बेर होता है ना, वही बेर चुन चुन करके लाती थी, मीठा मीठा बेर रखती थी, अब प्रभु श्री राम को वही परोसती है, वही देती है खाने के लिए। और प्रभु श्री राम ने उस बेर को खाया, बड़े चाव से, बड़ी श्रद्धा से। खाया ही नहीं बल्कि उन्होंने बताया भी। क्या? जब किसी से उनकी मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के हाथ से विविध व्यंजन चखा है, खाया है। माँ बहुत तरह के भोजनों को बना बना के खिलाती थी। भगवान श्री राम कहते हैं मैंने माँ के हाथ का व्यंजन बहुत खाया है, लेकिन जो स्वाद सबरी के बेर में मिला वो माँ के व्यंजन में नहीं मिला। सद्गुरु महाराज की जय। यह एक श्रद्धा है। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में जाता है, दुर्योधन तो मेवा, खीर, पूड़ी, क्या क्या मिष्टान तैयार करके रखे थे भगवान श्री कृष्ण के लिए, लेकिन वो खीर, मेवा, मिष्टान नहीं खाते हैं, खाने के लिए नहीं जाते हैं। तब कहाँ चले गए? विदुर जी महाराज के यहाँ। विदुर जी महाराज के यहाँ साग खाते हैं। देखिए, साग हम लोग साधारण समझते हैं, लेकिन उस साग में कितनी श्रद्धा थी। साग रोटी खाए भगवान श्री कृष्ण, और उसमें जो स्वाद था साग रोटी में, वो खीर पूड़ी में नहीं था। तो इस तरह से महापुरुष भाव के भूखे होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। भगवान श्री कृष्ण
जब विदुर जी महाराज के यहाँ गए थे तो यह भी एक कथा है कि भगवान जब पहुंचे उस समय विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी उनकी धर्मपत्नी। वह भगवान श्री कृष्ण को देख करके भाव विह्वल हो जाती है और वो स्वागत करती है। क्या खिला करके? उनके पास केला था, केला हाथ में तो लेती है, लेकिन इतनी विह्वलता थी, प्रेम की विह्वलता, भक्ति की विह्वलता, श्रद्धा की विह्वलता, बेसुध हो जाती है ख्यालों में प्रभु को देख करके, उन भक्ति में दर्शन करके। और वो केला तो छिलती है, छिलका भगवान श्री कृष्ण के मुंह में डालती है और गुद्दा वो बाहर फेंकती है। भगवान श्री कृष्ण भी बड़े चाव से खाते हैं, प्रेम से खाते हैं, खा रहे हैं, ये दे रही है वो खा रहे हैं। एकाएक विदुर जी महाराज आ गए। जब उन्होंने देखा कि विदुरानी छिलका खिला रही है, वो डांटते हैं, अरे पगली, तुमको पता है किनको तुम छिलका खिला रही हो? खिला जो रही हो पता नहीं है तुमको? भगवान को खिला रही हो, वो भी छिलका, और गुद्दा तुम फेंकती हो। एकाएक सावधान होती है तो सोचती है हाँ सही में हम छिलका खिला रहे हैं, गुद्दा तो हम फेंक रहे हैं। तब वो क्या करती है, छिलका फेंक करके गुद्दा देती है भगवान श्री कृष्ण को खाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण गुद्दा को खाते हैं। केला जब खाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय बताया कि जो मिठास छिलका में पाया वो गुद्दा में नहीं है। सदगुरु महाराज की। तो वही कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। यदि श्रद्धा और भक्ति है तो वहीं पर सब कुछ है। यदि श्रद्धा और भक्ति नहीं है, भरे पैसे से आप अमीर हैं, लेकिन अमीर तो हैं, श्रद्धा यदि नहीं है तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोहे कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान श्री राम कहते हैं कोई जाति में बड़ा हो, उच्च जाति का कोई हो, पाती में बड़ा हो, कहते हैं ना हम इतने बड़े कुल के हैं, बहुत बड़ा कुल है, बड़ी जाति है, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, कहते हैं ना बहुत धर्म कर्म करते रहते हैं, हम बहुत गुणवान हैं, कुछ पढ़ लिख लेते हैं, कहते हैं बहुत बड़े गुणवान हैं, धन भी है, परिजन भी है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि भक्ति नहीं हो तो कहते भगतहीन नर सोहे कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसे बादल लगा हुआ हो, मेघ उमर घुमर रहा हो, अब पानी नहीं पड़ता हो तो कहते वह बादल शोभाहीन है। उसी तरह से भक्ति से हीन व्यक्ति शोभाहीन है, कितना भी संपत्ति क्यों ना हो। इसलिए जिनके अंदर में भक्ति है वही अच्छे हैं। भगत ही नर सोहे कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। बहुत तरह का भोजन बनाते हैं और नमक नहीं दीजिए तो देखिए कैसा लगेगा, फीका लगेगा, मेहनत बेकार हो जाएगा, पैसा भी बेकार हो जाएगा बिना नमक का। और नमक का मोल बहुत कम होता है, लेकिन उस नमक में अद्भुत मतलब कि लीला है, समझिए अद्भुत चमत्कार है। यदि नमक नहीं देंगे तो फीका हो जाएगा। उसी तरह से श्रद्धा यदि है आपके पास, बहुत बड़ी संपत्ति है आपके पास। श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, और वही संपत्ति है, वही सब कुछ है, वही साथ में भी जाएगा। एक कथा कह के मैं विराम देना चाहूंगा। हमारे गुरु महाराज कैसे थे, उनके पास तो बहुत तरह के लोग आया करते थे। गुरु महाराज यही कहा करते थे, जिसको कोई दुनिया में नहीं पूछता है, जिसको उपेक्षा के दृष्टि से लोग देखता है, छोटा समझता है, मेरे पास यदि वो आता है, यदि वो दीक्षा लेता है, सत्संगी बनता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है।
एक बार एक बूढ़ी माता जी देहात की कुप्पा घाट आती है। धन तो नहीं था लेकिन श्रद्धा का संबल था, भक्ति की संपत्ति थी, भाव का प्रभाव था उस माता जी के पास। गरीब तो थी अर्थ के दृष्टि से, लेकिन भक्ति की दृष्टि से बड़ी अमीर थी। वो कुप्पा घाट आई, सदगुरु महाराज के पास वो जाती है। गुरु महाराज के पास तो बड़ी भीड़ लगी रहती थी, सब लोग दर्शन प्रशन करते थे। लेकिन जो आदमी गरीब होते हैं वो जल्दी वो सामने में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं यदि आप सत्संगिनी हैं तो प्रधानमंत्री से भी मत डरिए, न एसपी से डरिए, न दरोगा से डरिए, न राष्ट्रपति से डरिए, किसी से नहीं डरिए। एक भगवान से डरिए, संत से डरिए, और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास गुरु का बल है, गुरु की शक्ति है, पावर है, डरने की क्या बात है। और निधड़क निडर जाइए मिलने के लिए। आपके पास यदि चरित्र है, यदि ज्ञान है, विवेक है, किसी से मिलने में मत डरिए। हमारे जो एक संत थे शिशु सूर्य, खोखसी श्याम में रहा करते थे, सुनते हैं वो बड़े अच्छे साधु थे, चरित्रवान भी थे और पढ़े लिखे नहीं थे। आप बुझिए उनके हिम्मत को देखिए, वो जाकर के इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री से मिल लिए। बुझिए कितना हिम्मत था, पढ़े लिखे भी नहीं है, प्रधानमंत्री से तो बिरले को ही मिलते हैं। उसी तरह से यदि आपके अंदर में श्रद्धा भक्ति है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो माता जी आई और गुरु महाराज के पास गई, प्रणाम की, और उनके पास में आंचल में 4 आना था। आंचल से वो 4 आना खोलती है, संत सदगुरु महाराज के चरणों में चढ़ाती है। 4 आना चढ़ा दी, सब कोई देखे। वहां तक तो ठीक ही था, लेकिन माता जी ने कहा गुरु महाराज से कि बाबा ये 4 आने का भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे, बोली कैसी बोली है, अरे चढ़ा दी तो वहां तक तो ठीक ही था, लेकिन 4 आने का भंडारा करने जो करे, 4 आने में कौन भंडारा होगा। सब हंस रहे थे, लेकिन गुरु महाराज उनके भावों को पढ़ रहे थे, श्रद्धा को देख रहे थे। गुरु महाराज तो मन की जाने से भाई गुरु। जब सब शांत हो गए तो गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा, जो उस समय के रसोइये थे, उनसे कहा कि ये 4 आना जो ही माता जी ने चढ़ाई, इसको अलग में रखो, मिलाना नहीं किसी में। अब देखिए पैसा तो बहुत चढ़ाता था, लेकिन कहते ये माता जी ने जो 4 आना चढ़ाया इसको अलग में रखो। और सुनो, इस 4 आने को उस दिन खर्चा करना जिस दिन बहुत बड़ा भंडारा होगा, और उस भंडारे में क्या करना, बोले इस 4 आने का नमक खरीद करके भंडारा में लगा देना। तो अच्छा, नमक जो उस समय होता होगा ढेर होता होगा। अच्छा, बिना नमक का कोई भंडारा होता है? दाल में हो, सब्जी में हो, नमक तो होता है। सब कोई जब खा लिए सब्जी और दाल, तो पूरा भंडारा हुआ कि नहीं 4 आने में? अरे भले ही नमक खाया सबने, तो भंडारा तो हो गया। तो इस तरह से संत सदगुरु भाव को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं, सेवा भावना को देखते हैं। ये माता जी ने जो सत्संग कराया, इनके अंदर में भाव और भक्ति होगी। जैसे भी कराई वो कष्ट से, दिक्कत से, भले ये करा ली, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। बहुत अच्छा इन्होंने किया है, इसके साथ ये संस्कार जाएगा। माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और बूढ़ी हैं, बहुत भक्तिन भी हैं, आशीर्वाद भी चाहूँगा। और माता जी सुनो, तो आपने सत्संग कराया, बहुत अच्छा काम किया, और आप सबसे अमीर आदमी हैं, दिल के अमीर हैं, विचार के अमीर हैं, ज्ञान के अमीर हैं, भक्ति के अमीर हैं। आप तो बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत जगह है। कहाँ? दिल में जगह है, मन में जगह है, बहुत जगह है। आप सत्संग कराना चाहते हैं तो सत्संग होते रहेगा, क्यों नहीं होगा? आप चाहेंगे तो होगा, आपकी भक्ति होनी चाहिए, समझ गए? इस तरह से माता जी ने कराया, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब सत्संग की समाप्ति भी होनी चाहिए क्योंकि समय बहुत हो गया है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।